अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं चाहती हूँ मेरी ये वॉइस आप अपने ब्लॉग में लगाएं और ये मैसेज मेरा गोपाल के लिए है। मैंने कल सिस्टर आपकी वीडियो देखी, मुझे गोपाल पे कल से बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कहता है ना हमारे मज़हब में इजाज़त है कि हम अपनी बहन को, माँ को, बीवी को, बेटी को किसी के सामने भी चूम लें, चाट लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं डिफेंस में रहती हूँ, मेरे पड़ोस में 17 साल से क्रिश्चियन फैमिली रहती है और मैंने उनके घर ऐसी कोई बेशर्मी, बेहयाई कभी नहीं देखी। हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने ही मुझे गोपाल सोनिया के ब्लॉग के बारे में बताया था, तो मैंने इन्हें देखना शुरू किया था। अब वो ही शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है, ये बताते हुए कि गोपाल सोनिया हमारी कम्युनिटी से है, इनके और बहन भाई से किसी को कोई शिकायत नहीं होती, क्यों सिर्फ गोपाल से शिकायत होती है। और गोपाली जो तुम कहते हो ना कि मैंने बहुत मेहनत से ये बाइक ली, 5,12,000 जमा करना आसान नहीं था, ये था वो था। हाँ, वाकई तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुमने इतनी मेहनत करी कि अपनी बद शक्ल बीवी को चूमते चाटते व्लॉग में थकते नहीं हो, खूब प्यार करते हो अपनी बीवी को, और पीछे उसका क्या हाल होता होगा वो उसकी हालत से जाहिर है। सही कहा था सोनिया ने जब वो लड़की वाला मामला उठा था कि इसकी हविस मुझसे पूरी नहीं होती है, इसको और लड़कियां चाहिए। वाकई में ये इतना बदनाम हो गया है। क्यों लोग अब इसे अपने साथ डिनर करने नहीं बुलाते, क्यों लोग इसको अपने घर नहीं बुलाते? क्या वजह है? कोई तो वजह है ना कि लोगों ने इसे अपने घर बुलाना छोड़ दिया, लोगों ने इसको शाउट आउट के लिए बुलाना छोड़ दिया। दूसरी बात, गोपाल, अगर तुम समझते हो कि ये इस बात का इकरार तुमने खुद किया है ना कि तुम्हारे 99% फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर मुसलमान हैं, तो सोचो ये मुसलमान अगर तुम्हें एक कूड़ा चुनने वाले से उठा के, कचरा साफ करने वाले से उठा के कमांडर सिटी के घर में पहुंचा सकते, तो यही मुसलमान तुम्हें कमांडर सिटी से उठा के दोबारा कचरा चुनने पर मजबूर भी कर सकते हैं। लिहाजा किसी मज़हब के बारे में बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचो, और ख़ास तौर पे इस्लाम के बारे में कि वो मज़हब है जिसने औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम दी। लिहाजा मेरा मशवरा है गोपाल, तुम अपनी औकात में आ जाओ, भूलो मत कि तुम भी फ़कीराबाद के एक मामूली कचरा चुनने वाले और गटर साफ करने वाले थे। क्या मैं किसी के डर से गोपाल के खिलाफ वीडियो बनाई? आखिर अचानक से गोपाल की फेवर में वीडियो बनाते बनाते मैंने 2 वीडियो गोपाल के खिलाफ क्यों बनाई? क्या मैं किसी से डर रही हूँ? क्या किसी ने वाकई ही मेरा डेटा निकाल लिया है? अब मैं चीखें मारना शुरू हो गई हूँ। आज इन बातों के दूंगी जवाब, और बात करेंगे महविश सलमान और एमन पे। क्या महविश सलमान ने सोनिया और गोपाल का कंटेंट छीन लिया? आखिर महविश किस मुंह से एमन के घर पूरा टब्बर लेके पहुंच गई? आज गोपाल की एक वीडियो आती है, उस वीडियो में उसने एक पैगाम जारी किया और कुछ अपने बच्चों की आदतों के बारे में बताया। उन बातों का भी जवाब मांगेंगे हम सोनिया गोपाल से। आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। और एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं पता कि वो मेरी सब्सक्राइबर है या नहीं, पर इन सब की सब्सक्राइबर है, गोपाल टब्बर की वो सब्सक्राइबर है, और उन्होंने कुछ मैसेज पास किया है गोपाल के लिए और महविश सलमान के लिए। वो वॉइस भी आपने सुननी है, फिर अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक मैसेज मेरा महविश सलमान के लिए भी है। माना कि आपने एमन की इतनी अच्छी खातिरदारी करी है कि वाकई सब्सक्राइबर्स का दिल जीत लिया है, मगर थोड़ा सा ये भी ख्याल करें कि कोई अगर बुलाता है तो और मेहमान आपके घर आए तो ज़रूरी नहीं है उसके साथ पूरा टब्बर ही चल दे।
ऐसा नहीं होता है। एक सलमान चला जाता, रास्ता वास्ता दिखा देता और उनके घर काशिफ अमीना के घर उन्हें ले जाता। ज़रूरी नहीं थी कि पूरा टब्बर ही पहुंच जाए। दूसरी बात, मैं भी सलमान अपने व्लॉग ज़रा थोड़ा ठहर के अपलोड करें। ऐमन को भी तो कोई व्लॉग पहले अपलोड करने दें। सारे व्लॉग आप ही पहले अपलोड कर रहे हैं, फिर लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता। याद होगा आपके 1-2 दिन पहले वाली वीडियो पे किसी ने लिखा था ऐमन के कि ये व्लॉग हम पहले सलमान महविश के उस पर देख चुके हैं, आपके व्लॉग में कोई नई बात नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त और थोड़े से डॉलर उस बेचारी को भी कमाने दें, आखिर को इतना खर्चा कर आई है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्यों ऐमन काशिफ के घर ये महविश सलमान के साथ की। और महविश सलमान होते कौन है? उन रिश्तेदारों से ऐमन को मिलाने वाले। अगर ऐमन के आओ भगत कर रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि ये लोग वहाँ गए थे। इनको सिर्फ अपने लिए व्यूज़ चाहिए, डॉलर्स चाहिए हैं, तो ऐसे नाम नेहाद रिश्ते ये लोग बना लेते हैं। कितने अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं ये लोग। जो 1 साल पहले मेरी नज़र पड़ी अमीना फैमिली के व्लॉग में, जिसमें गोपाल सोनिया इतना ऐमन को बुरा भला कह रहे थे और महविश सलमान बहुत बुरा भला कह रहे थे, और महविश ऐमन बार बार महविश को भगोड़ी कहे जा रही थी। आज वही किस कदर चूम चाट रहे एक दूसरे को, बड़ी हैरत की बात। और सलमान महविश की चालाकी देखें, फौरन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, फौरन ब्लॉग बनाकर अपलोड कर रहे हैं। ऐमन का ब्लॉग बाद में आता है, महविश सलमान का पहले आ जाता है। लोग सारी डिटेल उसमें देख चुके होते हैं, फिर उन्हें ऐमन के ब्लॉग में इतना इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। तो क्या ये इनकी चालाकी नहीं? अस्सलाम वालेकुम सोनू सिस्टर, कैसी हैं आप? मैंने अभी अमीना का ब्लॉग देखा, अमीना काशिफ का, तो उसमें मैंने देखा कि ऐमन वहाँ गई है ना, और महविश सलमान के साथ। तो महविश सलमान का क्या रिश्ता बनता है जो ऐमन को वहाँ लेके गए? क्योंकि सोनिया और ऐमन तो काशिफ लोगों के रिश्तेदारों में भी नहीं है, और ये कि उन्होंने अगर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी दी उसको पूछा भी खाने पे, तो उसकी वजह से सिर्फ सोनिया की बहन हो गई। तो क्या ऐमन को सोनिया गोपाल के साथ वहाँ नहीं जाना चाहिए था? और जबकि शाजिया बार बार कह चुकी है महविश सलमान को कि अपनों में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे कि मैं गोपाल के लिए जो 2 वीडियो बनाई हैं, मैं किसी के डर से बना रही हूँ। मुझे कल 2 कमेंट आए, मैं अब उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए गई, मुझे वो कमेंट नज़र नहीं आया, हालांकि मैंने उनको हार्ट भी दिया। यानी कमेंट एक था और जो दूसरी हमारी सिस्टर थी या ब्रदर थे, मैं नहीं जानती, उनका आगे रिप्लाई था। तो मैंने सोचा कि रिएक्शन की तरफ जाने से पहले, जो उनका कल का कंटेंट है उस पर रिव्यू देने से पहले, मैं ये बात क्लियर कर दूं आप सबको, जो ऐसी ये मैं 2 सिस्टर हैं या ब्रदर है, आई डोंट नो कि वो क्या है क्या नहीं है, वो मेल है या फीमेल है या औरत है या मर्द है, जो भी है ये उनका जवाब है। क्योंकि मुझे कमेंट नहीं मिले, मुझे कमेंट मिलते तो मैं कमेंट भी ज़रूर लगाती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कमेंट में लिखा हुआ था कि एक सिस्टर ने कहा था कि सिस्टर आप गोपाल की फेवर में वीडियो बनाती थी, आपको लोग चीखे मार मार के कहते थे कि आप गोपाल पे हाथ नरम रखती हैं, आप
आप इसकी बेशर्मी बेहयाई को नहीं देखती, आप इस पे क्यों नहीं बोलती? और लोगों ने आपको यहाँ तक भी कमेंट किए कि अल्लाह आपको गोपाल जैसा जवाई दे, आपको गोपाल के साथ इश्क हो गया। ये अल्फाज भी मैंने जब इनको प्रोटेक्ट किया, इनके लिए मैंने जब आवाज़ उठाई तो ये बातें भी सुनने को मिली। मुखालिफ पार्टी ने जितनी मेरे साथ गाली गलौज की, जितनी मेरी बच्चियां यूट्यूब पे नहीं थी उनके साथ गाली गलौज की, वो भी मैंने बर्दाश्त की। क्यों मैंने बर्दाश्त की? अल्लाह की रज़ा के लिए, और अपने अल्लाह के बाद अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने सब्सक्राइबर। बेशक मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से हैं पर मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत कीमती हैं। सब्सक्राइबर की वैल्यू क्या होती है वो एक यूट्यूबर ही जान सकता है। और फिर जो बंदा ये कहता है कि हमारा ओढ़ना खाना पीना किचन और बच्चों की फीसें ही यूट्यूब के सब्सक्राइबरों की वजह से चलती हैं, फिर वो सब्सक्राइबरों को गूं खिलाए, वो सब्सक्राइबरों के साथ बदतमीजी करे, उनको अहमियत ना दे। पर मैं यहाँ सब्सक्राइबरों को ये कहूँगी, जो अपने रिश्तों को अहमियत नहीं दे सकता तो आप तो सिर्फ यूट्यूब फैमिली हैं। आखिर क्या वजह बनी कि मैं इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते अचानक मैंने 2 वीडियो गोपाल के खिलाफ बनाई और मैंने गोपाल को समझाया। फिर उस समझ के बाद गोपाल ने माफ़ी की वीडियो बनाई और फिर उसने कुछ देर बाद वो वीडियो डिलीट कर दी। और उसके बाद जो वो अपने व्लॉगों में अपनी औकात, अपना छिछोरापन दिखा रहा है, आखिर क्यों? जब आप ही कमेंट करने वाले कहते थे आपको अल्लाह करे गोपाल जैसा जवाई मिले, क्या सोनू गोपाल के इश्क में पागल हो गई है, क्या गोपाल से मोहब्बत हो गई है, तब भी आप नीच लोग ही थे। मैं सबको नहीं कह रही, ये आज जिनको 2 औरतों को मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे नहीं पता औरत है मर्द है या खुसरे हैं, पर मैं उनको जवाब दे रही हूँ और यकीन करूंगी कि उनको ठंड पड़ जाएगी। और जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी ऐसी कमेंट करने वालों को शट अप कॉल देंगे और हक सच की बात करेंगे। वो वजह क्या बनी? हर चीज, हर सिनेरियो आपके सामने है, हर चीज को मैंने बर्दाश्त किया और अल्लाह ने मुझे इस वाली लड़ाई में सुरखरू किया। यहाँ मैं लड़ाई क्यों की? ये 2 वीडियो मैंने किसी के डर से बनाई। सबसे पहले मैं उन कमेंट करने वाली 2 मखलूकों को बताना चाहती हूँ जो टाइम पास करने चैनलों पे आती हैं और अपने माँ बाप की तरबियत शो करती हैं, उनको ये बताना चाहती। सबसे पहले, सोनू की दुनिया अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती और सच को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। सच मंजिल पे लेट जरूर पहुंचता है और जो झूठ होता है ना, वो जहाजों में सफर करता पहुंचता है, पर जब सच देर से पहुंचे पर जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है ना, ढोल धमक्के के साथ और धूम धड़क्के के साथ पहुंचता है। इसलिए ये तो बात आप भूल जाए ना कि सोनू का डेटा किसी ने निकाल लिया, सोनू उसके डर से अब ये डरती है। सोनू की जूती, मैं उस वक्त भी जिनकी आप बात कर रही है ना मुखालिफ पार्टी की, उस वक्त भी कली सोनू मैदान च खलोती दी सी। ये सारे गोपाल टब्बर के मर्द खामोश थे, इनके घर की औरतें खामोश थी। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी था और नीचे ज़मीन पे मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली का अकीदा, उनका मान, जो उनका अपने रब पे यकीन कामल था और अल्लाह ने वो मुझे जीत दी और मैंने वो प्रूफ सबूत गोपाल टब्बर तक पहुंचाए। फिर जब मुखालिफ पार्टी ने दीन के ऊपर बातें करनी शुरू की, इनकी तरफ से वीडियोस आई, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, पर जब मुझे मेरे सब्सक्राइबरों ने आके वो स्क्रीनशॉट उस वीडियोस के लिंक मुझे भेजे, मैं फिर आई। उसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आए, मुझे नहीं पता वो मेरे मुस्लिम बहन भाई थे या क्रिश्चियन मेरे बहन भाई थे। किसी ने कहा सिस्टर आप गजाला शफीक साहबा से रब्ता करें, वो गोपाल टब्बर को इंसाफ दिलाएंगी। फिर मैंने गजाला शफीक साहबा पे रिसर्च की, मैंने उनको देखा, उनको समझा, मैंने इनके मजहब को समझा और फिर मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई। वो वीडियो, मैं यही कहूँगी, लोग इस चीज़ को माने ना माने, उस वीडियो ने सारे मामले को दूर कर दिया, सबको शट अप कॉल दे दी और यूट्यूब पे ठहराव आ गया, सुकून आ गया। और सोनू ने यही मैसेज पास किया कि अपनी अपनी व्लॉगिंग करें, कोई किसी के साथ नहीं लड़े, कोई गाली गलोच नहीं करे, क्योंकि बच्चे भी व्लॉग देखते हैं। जब ये बात हो गई, हर चीज मैंने लिखा था आसान फरामोश, और आपको बहन भाइयों याद होगा
कि मैंने वो जो वीडियो ये गोपाल सोनिया एमन जब बीच पे गए थे, जब सोनिया ने येलो कलर की शर्ट वेयर की थी और कार पोच में खड़े होके गोपाल ने सोनिया के हाथों पे चूमा था, सोनिया को पकड़ के साथ लगाया था, उस वक्त मैंने एक रिएक्शन बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम फिर सोनिया को नंगा ही यूट्यूब पे लेके आओ। जाहिर बात है, जब फहाशी फैलाएंगे, बेशर्मी फैलाएंगे, इनकी बातों के आगे भी जाके जवाब दूंगी। अभी ये वो दो खुसरियां जो टाइम पास करने आती हैं ना, जो अपने माँ बाप की तरबियत शो करती हैं, ये उनको जवाब दे रही हूँ कि सोनू डर गई है, महालप पार्टी से डर गई है। सोनू बीबी किसी को नहीं डर दी। महालप पार्टी जड़े ना लैन डी ऑलरेडी मैं ना अपने व्लोगां च ले दे ने। मैनू अल्लाह तो इलावा कोई नहीं डरा सकता, ना मैनू कोई चुका सकता है। मेरा मान पुख्ता है, मेरा यकीन कामल है, मैं नबी का कलमा पढ़ने वाली हाँ। फिर जब मैंने ये वीडियो बनाई, जब हाथ चूमा गया, मिट्टी को साथ लगाया गया, तो रात को 9:30 बजे के करीब मेरे इंस्टा पे एक कॉल आती है। मैं वो कॉल रिसीव करती हूँ तो मुझे कहा जाता है, मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजर जान के वही बात करूंगी जितनी बात हुई है। इससे ज्यादा मैं बात करूं तो मैं अपने रब से यही कहूंगी कि यहीं बैठे बैठे आपके सामने अल्लाह मुझे उठा ले, अगर मैं एक लफ्ज भी अपने से लगाऊं। मैं हेलो करती हूँ और बच्चों को मैं समझा रही होती हूँ, अपने बच्चों के साथ भी बात कर रही हूँ, उधर मैं हेलो करके बच्चों को समझा रही हूँ। उधर से मुझे आवाज आती है कि आप तमीज के दायरे में रह के वीडियो बनाया करें। जी मैंने कहा कौन? मैंने पूछा कौन, किससे कह रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कॉल करने वाला कौन है, उस साइड पे कौन है। तो मुझे कहता है आपको कह रहा हूं। तो मैंने कहा आप हो कौन जो मुझे ये बात बता रहे हो? मैं गोपाल हूं। इस बंदे ने मुझे ये जवाब दिया। मैं ना मुखालिफ पार्टी की बात कर रही हूँ, ना मैं कंटेंट के लिए। अगर मैं कंटेंट के लिए बात करूँ, मैं व्यूज़ों के लिए, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे व्यूज़ों पे, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे कंटेंट पे जिसमें मजहब काट खेला जाए, जिसमें औरत की तहजील की जाए, जिसमें रिश्तों की तहजील की जाए। तो मैंने कहा तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे कहो और मुझे तमीज सिखाओ? नहीं सोनू सिस्टर, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने मिट्टी के लिए जो अल्फाज बोले हैं कि इसको नंगा ले आओ, तो मैंने कहा मैंने क्या गलत कहा है? जब तुम्हारे घर पोमी वगैरह भी आई थी, तुमने यही हरकत की, मैंने तब भी वीडियो बना के तुम लोगों को समझाया, तुम लोग नहीं बाज आए। हमारे मुस्लिम कंट्री में इस चीज़ को बेहूदगी, बेहयाई और बेशर्मी, बगारती समझा जाता है। फिर आगे से गोपाल साहब फरमाते हैं कि आप लोगों के, मुसलमानों की सोच नेगेटिव है, आप लोगों के जहन गंदे हैं, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है। मैंने पूछा कि गोपाल साहब आप किस कंट्री में रहते हैं? गोपाल साहब बोलते हैं मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मैंने कहा आपको कौन लोग देखते हैं? कहता है 99% मुझे मुस्लिम कम्युनिटी देखती है। फिर मैंने कहा आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए व्लॉग बनाओ, आप गलत व्लॉग नहीं बनाओ जिससे लोग आके कमेंट करें, मुझे भी प्रेशराइज करें, मैं आप लोगों के लिए फिर सख्त अल्फाज बोलूं। आप लोग गंदगी दिखाओगे, बेशर्मी दिखाओगे तो ऐसे ही छतरोल होगी। तो कहा गया क्यों सिस्टर छतरोल होगी आप लोगों? मैंने कहा तुम होते कौन हो ये कहने वाले मुस्लिम लोगों को कि इनकी सोच गंदी है, इनकी सोच नेगेटिव है? मैंने कहा मैं फिर भी तुम्हारा इतना साथ देती हूँ, लोग मुझे आके बातें भी करते हैं, तुम कभी अपने सब्सक्राइबरों को गूं खिलाते हो, कभी तुम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ बात करते हो। अगर तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम लोगों की, मुसलमानों की सोच गंदी है, तुम नेगेटिव सोचते हो, तो इसका मतलब है तुमने खानी को भी ऐसे कहा होगा, इसका मतलब है खानी सच्ची है। मैंने इस गोपाल को ये कहा तो इसने आगे कहा एक खानी सच्ची है, एक आप सच्चे हैं, सारे मुसलमान सच्चे हैं, हम गलत है। बहरहाल आप ऐसा मतलब मिट्टी के लिए अल्फाज मत बोलो। मैंने कहा अगर मिट्टी को अपनी इज्जत का एहसास होता, तुम तो गिरे पड़े आदमी हो, वो अपनी इज्जत अपनी बच्चों को देखती तो वो तुम्हारे साथ चुम्मे चट्टे ना करती। बहरहाल इसने आनन फानन बकवास की, मैंने इसको गालियां भी दी, मैंने इसको ये भी कहा तेरी भैन दी डैश, तेरे प्यो दी डैश, तू जो करना है कर ले, तो मैं जो करना होगा मैं करांगी। शायद इसको गलत फहमी हो गई थी कि मैं
इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, मैं इनके लिए लड़ाई लड़ रही थी, मैं एक मुसलमान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, तो इसने समझा कि शायद मैंने सोनू की दुनिया को खरीद लिया है, सोनू की दुनिया हमारे नाम पे व्यूज लेती है, शायद मैं इसको धमका लूंगा, मैं इसको डरा लूंगा तो इसके पिछवाड़े में इतना तप्पड़ नहीं कि ये मुझे डरा ले, ये मुझे धमका ले। मैं अगर अपने मजहब के लिए, क्योंकि ना मैं इस कान से ना इस कान से, ना मैं लोगों की सुनी, है मेरे साथ गोपाल की इंस्टा पे बात हुई है। फिर जब मैंने इसको गाली गलोच किया, ये चुप करके फोन बंद कर गया। सुबह इसने फिर माफी की वीडियो बनाई, मेरे पास वॉइस पड़ी है, आज मैंने दूसरी वॉइसें चलाई हैं, इसलिए वॉइस नहीं, फिर इसने इंस्टा, वो आपके अल्फाज बुरे लगे थे, मैंने इसलिए बोला, गुस्से में मुझे समझ नहीं आई मैंने क्या बोला, आप मुझे माफ कर दें। तो जब हमारा अल्लाह हमारे कुरान में माफ करने का हुक्म है, जब इसने माफी मांग ली, मैंने इसको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। और ये सारी स्टोरी बताने का मतलब ये था कि जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, जो मेरे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, अगर उनको मेरे पे ट्रस्ट होगा तो वो मेरी बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि मैंने खुद बताया कि मुझे इंस्टा पे कॉल की गई, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी उसकी उसकी। अब उम्मीद करती हूँ ये जो कमेंट करने वाली है इनको जवाब मिल गया होगा। और अगर किसी को अभी भी डाउट है, ना मैं मुखालिफ पार्टी को कुछ जानती हूँ, मैं अपना नाम खुद पब्लिक को बताया हुआ है व्लॉगों में, कोई वड्डी गल नहीं। और बेचारी दे हाथ हूं व्लॉग लगा है तो हूं मेरा नाम लैन लग पे। मैंने तो उसकी वो लाइफ में भी लगाई है, टिकटॉक पे बैठी जो कहती थी कोई सियालकोट दा है तो मेरे इनबॉक्स आए कोई सियालकोट दा है। डरते वो लोग हैं, प्रेशराइज वो लोग होते हैं जो 2 नंबर लोग होते हैं, जो 2 नंबरी बेहयाई वाला कंटेंट बनाते हैं। ना तो मैं फैमिली व्लॉगिंग करती हूँ, ना मैं अपनी बच्चियों की शो ऑफ करती हूँ, ना मैं अपने आप को नंगा फंगा दिखाती हूँ। हाँ, मैं पहले गले में दुपट्टा डाल के यूट्यूब पे जरूर आई थी, पर मेरे बहन भाइयों ने जब मुझे समझाया, जब मैंने वीडियो ही अपने बहन भाइयों के लिए बनानी है तो मैंने सीखा, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को रिस्पेक्ट दी। जब हम इनको तनकीद करते हैं तो हम इनकी यूट्यूब फैमिली हैं, हम इनके सब्सक्राइबर हैं, इनके अच्छे के लिए हम बोलते हैं। पर इस वीडियो पे इसने आके मुझे इंस्टा पे कॉल कर दी, जब फिर मैं इनकी फेवर में गालियां सुन रही थी, जब मैं अपनी बच्चियों को जलील करा रही थी, जब मैं लड़ रही थी, जब मैंने गजाला शफीक साहिबा तक इनको पहुंचाया, तब भी तो इंस्टा पे आके ये थैंक यू बोल सकते थे ना। तब तो इन्होंने थैंक यू ना बोला, जब इनकी दुखती रग पे हाथ रखा ये बोलना शुरू हो गए। तब वो 2 बीबी, मेरा अगर डेटा निकाल लिया, मैंने उसकी टिकटॉक लाइव एक्सपोज की थी, मैंने वो नंगी लाइव लगाई थी जिससे खानी ने ये सारी रंगबाजी की थी। ठीक है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने उस चीज की माफी भी मांगी। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हमारी क्या औकात है। मैं खानी के खिलाफ इसलिए हूँ रहूंगी। ये 2 वीडियो अगर मैंने गोपाल के खिलाफ बनाई है तो वो गोपाल की डायरेक्ट मेरे साथ बात हुई थी, वो खानी का कोई रद्द अमल नहीं। खानी ने जो दूसरी बच्चियों के लिए बोला है, खानी ने मलिया के लिए, अंजलि के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, सुंबल के लिए, जिस बच्चे के लिए गलत बोला है उसकी माफी नहीं है। अगर तुम लोग फेक आइडिया बना के आके मुझे प्रेशराइज करोगे या मैं डर से बोली, तो डर दी मेरी है। समझ आई? अब समझ लग गई होगी। अब मेरा ख्याल है कमेंट ऐसा नहीं आएगा। चलें जी, ये तो जवाब वो था कि मुझे गोपाल पे किस चीज का गुस्सा था, क्या बात हुई थी। क्योंकि किसी की फेवर में या किसी के खिलाफ वीडियो बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मुसलमाना च मसाल है ना इन्नी उंगली पढ़ाई तो अगला हाथ पढ़न आया। गोपाल साहब मैनू शायद धमकी लाण आए, मैनू डराण आए, मैं तो डर गई, मैं तो मर गई, हाँ मर गई मैं। ये था जी उनके लिए मैसेज। अब बात कर लेते हैं, आपने स्टार्ट में वॉइस सुन ली होगी। आज मैं सुबह उठी तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, पता नहीं है या नहीं है, मैं ये दावे से नहीं कह सकती, पर ये गोपाल टब्बर की सब्सक्राइबर जरूर है। इन्होंने जो वॉइसें की, अब ये मैंने तो नहीं ना कहा, ये सब्सक्राइबर ही है ना, इनके सब्सक्राइबर है। ए गल्लां तो खुदा दी कसम मैं भी भुल गई थी सा। सोनिया ने दिता सी, हाँ एक वॉइस लीक हुई सी सोनिया दी कि इसकी हवस नहीं बुझ सकती, इसकी हवस मेरे से पूरी नहीं होती, इसको कुड़ियों की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, पर मेरा रब गवाह है मैं ये चीज़ें भूल गई थी। पर मेरी सिस्टर को याद थी, इन्होंने ये वॉइसें की हैं, तो मैंने यहाँ वॉइसें उनकी, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो मैं भी यही बोलती, अगर मैं ये खाली वॉइसें सुनती मैं यही बोलती, पर उन्होंने
उन्होंने कहा सिस्टर ये वॉइसें आपने लगानी है, तो अब आपने ये वॉइस सुन के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। अब बात करते हैं महवी सलमान पे कि आखिर महवी सलमान जो एमन को उठा के अमीना के घर और काशिफ के घर ले गए, क्या आपको नहीं लगता गोपाल सोनिया के हक पे डाका डल गया? गोपाल सोनिया से कंटेंट छीन लिया। इस सिस्टर ने यह भी कहा कि कुछ डॉलर एमन को भी कमाने दो, एमन की भी कोई वीडियो पहले अपलोड होने दो, पर भाई मेहमान नवाजी से दिल तो जीते, पर कंटेंट भी सारा पहले गोपाल सोनिया लेके उड़ गई, फिर महवी सलमान लेके उड़ गए। और महविश तुम्हें कब शर्म आएगी? शाजिया प्रधान ने 2 दफा कहा था कि असी सिर्फ अपने बुलाया, तुम्हें 1000 दफा उन्होंने सुनाया, जब तुम उनके अपनों में नहीं फिर अपने टब्बर को उठा के क्यों चली गई? बिल्कुल सिस्टर सही कहती है, सलमान जाता पर ना जी ना, तू तो सासू नूं भी लैगी। अगर मैं सासू माँ की बात करूं तो उनके तो गर्दन से सरिया ही नहीं निकल रहा, पता नहीं केड़ी मतलब उन्होंने घर सैलीब्रिटी आ गई क्यों तन के ते गले च निकल पट्टी लीड़ा लगा। यार तुम लोगों को अपनी एज की भी नहीं है कि हमारी एज हम पोते दोतों वाली है। मैं कहती हूँ, फिर कहते हैं कि कंटेंट सिस्टर अल्फाज सोच समझ के बोले। जब आप लोग सोच समझ के कैमरे को फेस नहीं करते फिर हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? कमेंटों में अगर देखें, ये जो 1 घंटा पहले गोपाल की वीडियो आई, लोगों ने कपड़ों पे तनकीद किया, लोगों ने गंदगी पे तनकीद की है। अब मैं गोपाल से ही ये सवाल पूछती हूँ, गोपाल भैया साहब, आपने एक मैसेज पास किया है कि हमारे बहन भाइयों को कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं, जो तू पंगे लैन डे ना खुल के सामने आ, जिन्हें मैं आनी हाँ, तेनू कोई नहीं लड़ाना चाहता। कौन हो तुसी? सिस्टर ने तुहाडी औकात दसी है। मैं अगर तुम लोगों को सिर्फ मैं खौफ से तुम लोगों का साथ देती हूँ, खासकर तुम्हारा। अगर मैं शहजाद कामरान काशिफ की बात करूँ तो वो अपने हक के लिए बात कर लेते हैं, कुछ वो मेरी वीडियोस देख देख के वो बहादुर हो गए हैं। सिस्टर ने भी यही कहा है, मैंने कल वाली वीडियो में भी यही कहा था, शहजाद सुमेरा क्यों चुम्मे चट्टे नहीं करते, मीरब शहबाज क्यों नहीं करते, सलमान महविश क्यों नहीं करते, शाजिया ते मीरा भाई क्यों नहीं करते, पर तू ते हर जगह ओथे ओथे मुंह वाड़ना में कि तेनू आप नहीं पता चलता तू की करना है। तुम्हें कौन क्या लड़ाएगा? याद है मुखालिफ पार्टी ने जब स्टार्ट किया था गालियां देना, तो तुमने फौरन शहजाद के खिलाफ वो वॉइस मेरे पास पड़ी हुई है। जब मैंने प्रूफ तुम लोगों को तुम्हारी बेगुनाही के दिए थे, वो वॉइसें भी मेरे पास आई थी। तुमने साफ कह दिया था शहजाद लोग करते हैं, ये करते हैं, मैं नहीं, मैनू माफ कर दे मुखालिफ पार्टी का तू मतलब गूं भी खान नू तैयार से, तू पैसे भी देने तैयार से। तो जब तुम ही अपनी माँ और बहन भाइयों के सगे नहीं, तुम सिर्फ उनको कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हो। मिट्टी जब सुमेरा ब्याह के आई थी तो मिट्टी ने थोड़े मुकाबले लगाए हुए थे, लोगों ने क्या जुदा करना है? कोई बड़े सैलीब्रिटी तो तुम लोग हो नहीं कि तुहाडी आपस च लड़ाई करानी है। तुसी आप ही लड़ लड़ मर जाना है, सड़ मर जाना है, और इस तो बाद कुछ नहीं। और दूसरी बात, तुम कारपोच में खड़े होके टूथपिक से 5 महीने पहला गोश्त खाया हुआ जो निकाल रहे थे, तुम कह रहे हो कि अंजलि हम रुजू को भी फोन नहीं देना चाहते थे, और दूसरी का मुझे नाम नहीं आता, छोटी बड़ी जो है नेहा, जोया नेहा को भी नहीं देना चाहते थे, पर बच्चे जो करते हैं। अभी मैंने कान में उंगली मारी तो वो उंगली रूजू ने भी अपने कान में मारी। नेहा को हम फोन नहीं देते थे, पर बहन भाइयों को जो करते देखती है फिर वो फोन अब लेती है, पर रूजू को फोन से दूर रखेंगे। ये तुमने ही कहा है ना, ये तुम्हारे ही अल्फाज हैं। तो मैंने भी अपनी वीडियो में ये कहा था कि तुम्हारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं। जब तुम अपनी बच्चियों के सामने कभी मिट्टी की इस वक्की में, कभी मिट्टी के पछवाड़े में, कभी मिट्टी की टांगों में, कभी मिट्टी की गर्दन पे दांत खबोगे, उसको चुमो चटोगे ना, तुम उसके मतलब देखते हो कितने मेरा मुंह ला रहा है, बस तेरा मुंह किसी गोश्त के लोथड़े से पैड़ा चाहिए। तो मैं की गलत समझाया सी? ਅੱਜ फिर क्यों क्या है कि बच्चे ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ जो ਵੱਡੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਰੋਏਗਾ, ਦੰਦ 'ਚ ਤੂੰ ਪਿਕ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਰਾ ਸਤਾਰਾ ਗੁਟਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, फिर तू कहेगा हाय। जहाँ बेटियां होती हैं ना, वहाँ माँ बाप को शर्म हया होती है, वहाँ माँ बाप फूक फूक के कदम रखते हैं। अब तुमने इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है कि अगर बच्चे बड़ों से सीखते हैं, तुम्हारा मोबाइल पकड़ना, तुम्हारे कान में उंगल पाना, तो कि तेरिया मिट्टी के चढ़िया च हथ पाना, मिट्टिया के गर्दन ते दंद पाना, ए तेरिया धीआं नहीं सीखणगियां, ए नहीं सीखणगियां। ते ए गल मैं समझाईए तो तेनू गुच्छा आ गया, तू डायरैक्ट मैनू इंस्टा ते कॉल करके मैनू तू तमीज़ सिखाण लग पिया, MA पास।
है वकील कराची दा मैनू तमीज सिखान लगा। फिर मैं 2 वीडियो च तेन सिर्फ तमीज सिखाई। मैं तेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं सा बनाना चाहती, पर ऐ ते मेरे कन्ना ने गल्लां सुनियां तो मेरे नाल गल कीती है। तो जेडे लोगों को गलत फहमी हुई है ना, मैं आज भी अगर मुझे महसूस होगा कि इन गरीबों को मेरे सहारे की, मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान किसी पे जुल्म नहीं कर सकते, हम किसी को डूबता हुआ देख नहीं सकते। इसलिए मुखालिफ पार्टी और मुखालिफ पार्टी जैसी जितनी भी लफंगियाँ हैं ना, वो खुश ना हों। ये मेरा अपना गुच्छा था, मैंने इसको छबक खाना था और इसको मुसलमान बहन भाइयों की ताकत दिखानी थी कि मुसलमान बहन भाई क्या होते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं कि इससे मुखालफ इंचिट मिल गई, वो क्लियर हो गई, वो उसने कोई गंदगी नहीं की, सब कुछ उसने किया है। ना सोनू को पहले किसी के सहारे की ज़रूरत थी, ना सोनू को अब किसी के सहारे की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ना अल्लाह वो टाइम लाए कि सच बोलने के लिए मुझे आप जैसी जो बरसाती डडियाँ 2 कल मेरे चैनल पे आई थी, इनकी मुझे ज़रूरत पड़े। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए वो ही काफ़ी है और मेरा यकीन कामल ही काफ़ी है। और उसके बाद मेरी यूट्यूब फैमिली, नबी का कलमा पढ़ने वाले ही काफ़ी हैं। और अब तो काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल है। तो मेरे वो बहन भाई भी वो काफ़ी हैं, क्योंकि वो सच को और हक को समझेंगे कि जो औरत 8 महीने से इनकी लड़ाई लड़ती रही, अचानक 2 वीडियो गोपाल के ख़िलाफ़ क्यों बनाई। आज मैंने स्टोरी बता दी कि गोपाल ने मुझे इंस्टा पे कॉल की, गोपाल ने ऐसे बदतमीज़ी की, तो फिर मैंने गोपाल को तो धोना था। जब जब ये फहाशी बेशर्मी दिखाएगा, मेरी तरफ से छतरोल होगी। इस सिस्टर ने भी यही कहा है कि बाकी फैमिली के लोग तो नहीं करते, ये क्यों करता है। अब इस सिस्टर को गोपाल भैया साहब आपने जवाब देना है कि आपने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कितनी मेहनत की, लोग आपको अब अपने घरों में क्यों नहीं बुलाते, आपको गिफ्ट क्यों नहीं मिलते, अब आपके पास शॉट आउट लेने कोई क्यों नहीं आता। यकीन करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। और इस बात का भी आपने जवाब देना है कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। तेरी कान च उंगली बच्चे ने सीख ली ना, तो फिर तेरिया चुम्मियाँ नहीं तेरिया तियाँ सीखनियाँ। ऐरा जवाब मैंने ज़रूर, मैंने यही समझाया था ना, तो मैं बुरी हो गई, तुमने तो कॉल करके मुझे धमकी देना शुरू कर दी, है ना। अब तुम बताओ फिर बच्चे क्या सीखेंगे। यही कहती हूँ, बच्चों के सामने जब तुम लोग अच्छी हरकत करोगे, बच्चे उस चीज़ को पिक करेंगे। जब तुम बेशर्मी फहाशी करोगे, बच्चे उस चीज़ को पिक करेंगे। ये था बहन भाइयों सारा सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो। और जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, आज कमेंट बॉक्स में ताकत बता दें कि सच को किसी के सहारे की, एक डेटा छड़ 1000 डेटे। जब डेटा किसी के पास हो ना, वो पहुंचता है। अगर मैं गलत होती ना, वो पहुंचती है। मैंने खुद अपने नाम बताए हुए हैं। डेटा कहते हो तो मैं खुद अपना नंबर शंबर सारा कुछ बता देती हूँ। नहीं तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, उसमें मिलेगा सब कुछ। थोड़ी रिसर्च कर लो ना, मेहनत कर लो। मेहनत की होंगी तो बेचारियां डडियां बरसाती आके चैनल के खज्जल नाम दिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।